हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा आज हम करने वाले हैं आपका पेपर 2 अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 के लिए कक्षा 9 के लिए जो डीओई ने जारी किया है। और आज हम इसमें करेंगे बच्चों खंड क्या है। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिलना जाना जाता है, तो ये विसरण के तौर पर जाना जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों, जब 20 ग्राम नमक को 1000 ml पानी में घोला जाता है तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती, ये अवलोकन इंगित करता है। तो ये अवलोकन क्या इंगित करता है बच्चों? पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसमें पानी के कण समावेशित हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें कोलॉइड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उसमें ध्यान देंगे तो पहला, दूसरा और तीसरे को कोलॉइड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसलिए आंसर हो गया आपका ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका Al2O3 में मौजूद आयन, तो ये वाला आंसर हो गया बच्चा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात, तो H2O होता है बच्चों, 2 इसका हो गया हाइड्रोजन का और 16 किसका हो गया ऑक्सीजन का। ये आगे कटने के बाद 1 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला गलत है, समग्र रूप से परमाणु उदासीन है, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों उसमें आवेश होते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो गया बच्चों डी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, Z बराबर 13 वाले किसी परमाणु X में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 3, तीसरा हो गया Z ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कोशिका में गोल्जी उपकरण किसके लिए आवश्यक है? तो कोशिका में गोल्जी उपकरण प्रोटीन के लिए आवश्यक है, प्रोटीन की पैकेजिंग के लिए आवश्यक है बच्चों। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? तो प्रकाश संश्लेषण जब करने की बात आती है तो वो है बच्चों कोलेनकाइमा, जो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ये दर्शाता है कि वस्तु विराम अवस्था में है? तो वो दर्शाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में डी भाग जो है आपका, ये विराम अवस्था को दर्शाता है और ये एक समान वेग को। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक कार की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। तो मीटर प्रति सेकंड में आपको दर्शाना है। तो करना क्या, 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 18 18 हो जाएंगे कैंसिल, 5 बच जाएगा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक एथलीट की त्रिज्या r में वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लगता है। एथलीट का वेग v इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है v को? तो ये है आपका ये वाला पॉइंट, v = 2πr/t। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु जब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जा सके। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं, देख लेते हैं बच्चों। यदि पृथ्वी पर एक ट्रक का द्रव्यमान 1200 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो वो होगा 1200 kg के बराबर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, एक खिलौने को चलाने के लिए बैटरी से प्राप्त ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो कैसे उत्पन्न होती है? रासायनिक ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यदि कोई लिफ्ट छठी मंजिल पर है तो उसमें निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होगी? तो वो होगी स्थिर ऊर्जा की बच्चों। चलिए बच्चों, अब आपको जो 17 से 20 तक के आंसर देने हैं वो इसके बेस पे आंसर देने हैं, यानी इनके बेस पे ABCD देखना है और तब आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड एक द्विअंगी यौगिक है, ठीक है। द्विअंगी यौगिकों में 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक होते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जाइलम और फ्लोएम के संवहन उत्तक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर है पौधों में पानी और खनिज का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो इसका आंसर आ गया बी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, किसी वस्तु की जड़ता या जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो गया आपका ए। फिर है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, नाइट्रोजन एक विहित पोषक तत्व है, ठीक है, और विहित पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आंसर हो गया बच्चों ए आपका। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया वीडियो का आपका कंप्लीट, और ये वाला सेक्शन भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।